ओके फाइन, देखिए। हाँ, कैपिटल एडजस्टमेंट्स में आपने सबसे टिपिकल केस कल की क्लास में किया था, जहां हमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, और जहां हमें मिनिमम बैलेंस इतना रखना पड़ता है कि जो पार्टनर्स हैं उनको जाने वाले की पेमेंट तो करनी करनी होती है, मिनिमम बैलेंस के लिए भी कंपनसेट करना पड़ता है। तो उसका एक रूल ऑफ थंब सिखाया था आपको, तीनों की कैपिटल जोड़ दो, अब मिनिमम बैलेंस को जोड़ दो और अवेलेबल को माइनस कर दो। बट व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट अवेलेबल कैश, तब आपको ध्यान रखना है कि ओपनिंग कितना था, कहीं ड्यूरिंग देयर पे तो नहीं हुआ, कहीं ड्यूरिंग द ईयर रिकवरी तो नहीं हुई। उस सबको करने के बाद फिर आपने देखा था कितना स्मूथली वो आंसर निकल आता था। और एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के क्वेश्चन करना मैंने आपको चेंज इन पीएसआर से सिखाया था, तो होपफुली अब तो मेथड कंफर्टेबल हो गया होगा, गलती नहीं होती उस मेथड से, ठीक है। वरना क्या होता है कि जब वो एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट बना के नहीं करते हैं, सारी की सारी कैलकुलेशन ऊपर ले जाते हैं और वर्किंग में करते हैं, तो सारी चीजें बिखर जाती हैं। कई बार क्या होता है कि नई वाली कैलकुलेशन के साथ पुरानी वाली जुड़कर और भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। फिर जब हम बोर्ड का पेपर चेक कर रहे होते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट जो होता है अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो वो करीब करीब 90% स्टूडेंट का गलत होता है। पता नहीं ऐसी क्या आफत है कैपिटल एडजस्टमेंट में जो गलत हो जाता है। जैसे इशू ऑफ शेयर चैप्टर अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें फॉरफीचर की एंट्री बच्चा अक्सर गलत करता है, और यहाँ कैपिटल एडजस्टमेंट गलत करता है। कैपिटल एडजस्टमेंट अगर आप किसी भी साथी से पूछेंगे अपना सबसे दुखदाई चीज उन्हें लगती है, जबकि इतनी सिंपल है सारी की सारी। और ये दुख इसलिए होता है क्योंकि आप लोग उसको रिवाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस करके नहीं देखते हैं उसको एक बार भी, तो परेशानी निकल कर आती है। चलिए देखें आगे जरा। वी वर ऑन विच केस, सिक्स था या सेवन था? सिक्स हो चुका था, ठीक है। अब जरा सिक्स में देखिए क्या है यहाँ पर। हम इसके पॉइंट नंबर फाइव से पढ़ते हैं। लोकेश एंड निहाल की कैपिटल वर टू बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग ऑफ कैश एज द केस में बी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे पहले वाला था, देयर इज नो डिफरेंस इन दैट। लेकिन एक पॉइंट नंबर फोर देखिए क्या लिखा हुआ है। मंसूर वाज टू बी पेड 20,600 इन कैश, बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट which was to be paid in two equal installment together with interest 10% per annum। ऐसा बोला करने के लिए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चा सोचता है कि यार हमें ना पार्टनर लोन अकाउंट भी बनाना है, उसे पे ऑफ भी करना है। बट अंडरस्टैंड, ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? जब तक ये ना बोलाना जाए कि प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट till it is finally paid off, तब तक ऐसा कुछ नहीं करते। तब तक सीधा लोन अकाउंट बनाएंगे और डाल के मैं बताऊंगा कैसे करते हैं उसको किसी क्वेश्चन को करते समय। अरे फिर से रिवेल्युएशन आ गया, मैं चाह रहा था जनरल एंट्री के साथ करते इसे। नहीं, अच्छा नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं इसको। बैलेंस शीट ऑफ लोकेश मंसूर निहाल 5:3 की रेशो में चल रही थी। मंसूर रिटायर हो गया 31 मार्च 2019 को, तो मंसूर के जाने के बाद आपकी रेशो बन गई 3:2। यही रेशो न्यू है और यही रेशो क्या है, गेनिंग है। क्वेश्चन में पुरानी गुडविल ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में वैल्यूड गुडविल गिवन है कहीं? क्वेश्चन वैल्यूड गुडविल गिवन है, देखिए नीचे कहीं। फॉर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड रुपीज 1,02,000 एंड इट वाज डिसाइडेड दैट एडजस्ट मंसूर का शेयर ऑफ गुडविल इनटू द कैपिटल। ये वो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहा है, लैंग्वेज भारी से लिखी हुई है, लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की ही बात कर रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। और सारे आइटम आपके सामने दिख रहे हैं, क्रेडिटर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कैश स्टॉक डेटर्स दिख रहा है आपके साथ। फर्म की गुडविल वैल्यू हो चुकी है, क्लेम कंपनसेशन का है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिड्यूस होगा। मंसूर 20,600 लेके आएगा, और क्वेश्चन खत्म, सिंपल। ये जो कंपार्टमेंट के पेपर में क्वेश्चन आया था 2005, ऑल इंडिया उस समय कहते थे आउटसाइड दिल्ली वाले पेपर को, मतलब जो नोएडा के रीजन में पेपर आता था वो वाला पेपर था 2015 में। अब तो क्या होने लग गया पता है, जयपुर रीजन का पेपर अलग होता है, चेन्नई रीजन का अलग होता है, गुवाहाटी रीजन का अलग होता है, और चंडीगढ़ रीजन का अलग होता है। सबका रीजन अलग, पंचकुला कहते हैं उसको, अलग अलग रीजन के पेपर होते हैं। तो कभी पहले जब कभी बोर्ड के पेपर एक बार लीक हुए थे तो क्योंकि एक ही पेपर बनता था तो दिक्कत हो गई। अब हर रीजन का अलग पेपर बनता है। कभी आप अभी आप मार्किंग स्कीम देखिए ना उठा के, अगर आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाएंगे, मैंने लिंक भेजा था क्लास ग्रुप पे, क्लिक करेंगे तो कम से कम 9 पेपर दिखेंगे आप। और ज्यादा अच्छा है उन्हें डाउनलोड कर लें, क्योंकि यू विल फाइंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन दोस पेपर्स, ऐसा करके। तो पंचकुला रीजन का पेपर अगर है या दिल्ली रीजन का पेपर है, तो दिल्ली रीजन के पेपर सेटर को दिल्ली रीजन का पेपर नहीं दिया जाता बनाने के लिए। तो देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि आउटसाइड रीजन का कोई क्वेश्चन
आपके नोएडा वाले सेंटर में या रीजन में आ जाए, उनको डाउनलोड करके रख लेना। तो चलिए, लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। फॉर्मेट बना लीजिए रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, और क्या बनाना है आपको, बैलेंस शीट का बनाना है। और जब कैपिटल एडजस्टमेंट होगा तब मेरा काम शुरू होगा। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको इस काम के लिए, तेजी से, इससे ज्यादा देर नहीं लगती करने में, करिए फटाफट से। पार्टनर की रेशो क्या थी, L:2, मंसूर:2, निहाल। क्या रेशो थी इनकी, 5:3:2। कौन चला गया, मंसूर चला गया, तो न्यू रेशो क्या हो गई, लोकेश:2 निहाल की, लोकेश:2 निहाल की न्यू रेशो, दैट इज व्हाट, 5:3 हो चुकी है। यही रेशो क्या आपके पास है, 5:2। यही रेशो क्या आपके पास है, गेनिंग रेशो है। दिस इज द गेनिंग रेशो। ठीक है जी, डाउट है कुछ, बोलो। अब क्या करना है आपको, देखिए। सबसे पहले पुरानी गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए, पुरानी गुडविल को, लेकिन उससे पहले मुझे बैलेंस वेरी बता दीजिए कितना है बैलेंस वेरी। 1,40,000 आगे, 80,000 उसके बाद, 50,000, ऐसा कर दिया हम लोगों ने। डन। ठीक है जी। फिर जो पुरानी गुडविल होती है, गुडविल ओल्ड, कौन सी रेशो में, 5:3:2 की रेशो में, बताओ कितना था, 20,000 और 12,000 और 8,000, ऐसा करके था। दिस इज डन, हो गया ये वाला पार्ट भी। ठीक है जी, इतना कर लिया आप लोगों ने। अरे मुझसे पूछो, मुझसे पूछो। हाँ, अब मुझे बताइए, व्हाट इज वैल्यूड गुडविल, वैल्यूड गुडविल कितनी है, वैल्यूड गुडविल कितनी है क्वेश्चन में, 1,02,000। शेयर ऑफ मंसूर कितना है, 1,02,000 इंटू 3/10, तो वैल्यू कितनी हो गई, 30,600। कौन देगा उसे, लोकेश, और देंगे किस रेशो में देंगे, कितना कितना देंगे, 21857 और 874, ऐसा करके। फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आदत डालिए ऐसा करने की। अब ये जो है, ये वाला पार्ट डेबिट होगा इनके नाम पे, किस नाम से होगा डेबिट, मंसूर, मंसूर का कैपिटल बोलकर, कितना, 5:2 में तो बांटा, 21857 ऐसे कर दिया, और इसके अकाउंट में नहीं गया, 8743 कर दिया। इस तरफ आएंगे तो क्या लिखेंगे, लोकेश का कैपिटल और निहाल्स कैपिटल। तो ये दोनों करके यू विल राइट 21,857 8743, 8743 ऐसे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो गया, रुक तो जाना अभी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा हो चुका है, ओल्ड गुडविल खत्म कर चुके हैं। लाइबिलिटी साइड में पहुंची, अगला आइटम कौन सा है, क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट इसमें नहीं है तो लिख दीजिए। क्रेडिटर्स कितने का, 34,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने का, 10,000 का, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है जी। और मैं आपको दिखाऊं, इट इज फॉर योर नॉलेज, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो होते हैं ना, जैसे मैं आई एम जस्ट, देखो ये रहे, इस तरह के, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के डॉक्यूमेंट्स हैं। आई वाज वर्किंग इन 2 अदर ऑर्गेनाइजेशन, वहां मेरा प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ था, मैंने उसे 10 साल हो चुके लेकिन लिया नहीं था। अभी छुट्टी हुई तो पुराने स्कूल्स में जा रहा हूँ, वहां से वेरीफाई करा के देन आई विल डिपॉजिट माई क्लेम टू प्रोविडेंट फंड ऑफिस में, और प्रोविडेंट फंड ऑफिस वाले फिर मेरी जो नया अकाउंट है उसके अंदर वो पुराने वाले बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे। सो इट्स अ सोशल वेलफेयर स्कीम। तो मेरा जितना भी पैसा प्रोविडेंट फंड का है वो मेरा है, लेकिन वो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसे अपने पास रख के और फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में डिपॉजिट करा देता है, जिससे कि, हाँ, इस पे इंटरेस्ट मिलता है 8%। हाँ, हाँ, लेकिन ये एसेंशियल डिडक्शंस होते हैं सैलरी से, इसको आप निकाल नहीं सकते हो। और रही बात मार्केट की, तो मार्केट की समझ और मार्केट पे भरोसा सभी का नहीं होता, ये होती है बात। ठीक है,
और सुनो, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है पता है? मार्केट में तो लगाती है। हाँ हाँ। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसे कहते हैं जानते हैं? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। नहीं, बल्क बल्क नहीं। मतलब जैसे हम तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं, एलआईसी हो गया, बैंक्स हो गए, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये होती हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे पैसे को मार्केट में लगाती हैं और अपना हमें 8% के करीब देती हैं और बाकी का अपने पास रखती हैं। बहुत प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने फंड मैनेजर, और ये भी क्या करती हैं, ये फंड मैनेजर अपॉइंट कर देती हैं, तो खुद भी नहीं करते कुछ। दे आर मीडिएटर, दे आर ब्रोकर लाइक पीपल। चलो, हो गया ये वाला पार्ट। आगे चलें जरा। अगला आइटम बोलिए क्या है लाइबिलिटी साइड में? कोई इन्वेस्टमेंट में अप एंड डाउन हुआ? बोला गया इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ, क्या बोला गया? तो देखो जरा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था आपके पास, व्हाट वाज द वैल्यू? हाँ, 20,000, गॉट इट। और टू, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितना डाउन हो गई? 50 डाउन हो गई है। पहले इन्वेस्टमेंट कितना था? आओ देखें, पहले यहाँ देखें। इन्वेस्टमेंट्स ये था हमारा 80,000। इसकी वैल्यू कितनी गिरानी है? 30,000 करना है इसको। भाई, वी हैव टू रिड्यूस बाय 50 और वी हैव टू मेक इट 30। ब्रॉट डाउन तो 30 है ना, तो फिर 30 ये हो गया ब्रॉट डाउन। ऐसा है इसका मतलब। ब्रॉट डाउन टू 30 का मतलब ये होता है, वी हैव टू ब्रॉट डाउन इट टू 30 का मतलब होता है कि हम उसे 50,000 रिड्यूस करना है। अब आपके पास फंड तो था 20,000 का, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो गिर गया 50,000 से। तो जो डेफिशिएंसी हुई कहाँ से पूरी करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने से? 30,000 से। ऐसे एंट्री करते हैं इसकी। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यहाँ पर आपने दिखा दी 30,000, और जो 30,000, सॉरी, हाँ, 30,000 का जो नुकसान हुआ वो यहाँ चला जाएगा। क्या बोलेंगे हम लोग इधर? इन्वेस्टमेंट्स कितने का? 30,000 का इन्वेस्टमेंट का नुकसान, ये विल शो हियर, ऐसे करके। समझिए, आपके पास फंड सिर्फ कितने का था? 20 का था। मतलब जो आपको झटका लगेगा 20,000 तक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। उससे बियॉन्ड जो झटका लगेगा वो आप रिवैल्यूएशन में भेज देंगे उसे। ऐसे चलेगा। हो गया 30,000। 30,000 और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बदल गई। अगला आइटम बोलिए क्या लायबिलिटी में? लायबिलिटी साइड खाली हो चुकी है। एक बार नजर डाल लेते हैं फटाफट से। लायबिलिटी साइड खाली हो गई। अब आ जाते हैं आप कैश। कैश कितना आपके पास है? 68,000 एज इट इज रख के छोड़ देंगे अभी, क्योंकि बाकी के काम होंगे इसमें अभी। उसके बाद स्टॉक, फिर डेटर है, फिर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, गुडविल हम कर चुके हैं, ये प्रॉफिट लॉस बाद में करेंगे। आइए स्टॉक में क्या कहता है वो, व्हाट डू से अबाउट स्टॉक? क्या बोला स्टॉक के बारे में? कितने का है बताइए? 38,000 का। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? डेटर्स पे क्या लिखा हुआ है? डेटर की वैल्यू बताइए, डेटर की वैल्यू। अच्छा, कितना प्रोविजन बनाने के लिए बोला है? प्रोविजन कितना बनाने के लिए बोला है? अरे, यानी कि इसे 4,000 करना है, ये वैल्यू 90,000 करनी है। इसका नतीजा ये निकला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है आपके लिए अब वो कम हो गया। तो मतलब फायदा हो गया आपके लिए। विल राइट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने का? पहले कितने का था ये? 6 का था। 6 का था। 6 से घटाकर कितना कर रहे हैं? 4 कर रहे हैं, तो कितने का फायदा हो गया? 2,000 का। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या गड़बड़ है बताओ पीछे? बोलो, नहीं पता चल रहा कुछ? तो हो गया, आपने कर दिया इसका इंतजाम। अगला आइटम बोलिए क्या है? खत्म? खत्म पूरी? प्रॉफिट लॉस? अरे, प्रॉफिट लॉस नहीं करेगी? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, वो एसेट साइड में दिखता है, वो लॉस है। लॉस इस तरफ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। कितने का? 10,000, 6,000 और 4,000। ओल्ड, ये प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस, यानी कि लॉस जब से राइट ऑफ कर दिया आपने, ये काम भी हो चुका है। अब आप देखते हैं एक बार दोबारा से, क्या आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है? और आप देखेंगे यही पैटर्न मैं डिसोल्यूशन में फॉलो करूंगा।
अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट गुडविल हो चुका है, फर्म की गुडविल एडजस्टमेंट नंबर 1 डन। क्लेम कंपनसेशन, ये हमारे पास बचा हुआ अभी, क्लेम कंपनसेशन। इन्वेस्टमेंट हम कर चुके हैं, प्रोविजन हम कर चुके हैं, मंसूर को पेमेंट बाद में जाएगी। क्लेम फॉर कंपनसेशन, क्या एंट्री बनाएंगे आप, कितने का है, 12,000 रुपए का। सो एंट्री बनती है आपकी क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन। रिवैल्यूएशन टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी। क्लेम फॉर कंपनसेशन का मतलब है वर्कमैन कंपनसेशन फंड है ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में किसी का हाथ कटा, पैर कटा है, मुंडी कटी, यू हैव टू कंपनसेट, वो क्लेम निकला है 12,000 रुपए का, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का, यू विल राइट हियर 12,000 रुपए का। ठीक है जी। अब क्लेम फॉर कंपनसेशन है, लायबिलिटी में चला जाएगा। क्लेम फॉर कंपनसेशन कितने का, 12,000 का चला गया, ऐसे इस तरह से। हाँ 12,000 का ना। इस तरह से सारी की सारी एडजस्टमेंट्स आपकी क्या हो गई हैं, पूरी हो चली हैं। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यूज हो तो गया, और कहीं। हाँ तो बैलेंस की बात कहाँ से आ गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड सफिशिएंट था ही नहीं, तो सफिशिएंट होता, एक्स्ट्रा बच जाता तब बांटते ना उसे। अभी तो हमारे पास वैसी कमी पड़ गई, हम तो अपने पापा से मांग रहे हैं, रिवैल्यूएशन भैया दे दे हमें, उससे लिया हमने। दिस इज डन। चलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। ये 42,000, ये कितना हुआ, 42,000। लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, किस किसका कैपिटल अकाउंट में जाएगा बताइए ये, लोकेश, मंसूर और निहाल, कितना कितना जाएगा बताइए, 40,000। व्हाट इज योर रेशियो, 5:3:2 में बांट दीजिए। 20,000 इसके पास जाएगा, 12,000 इसके पास जाएगा, और 8,000 इसके पास जाएगा। ये लॉस, ये लॉस डायगोनली कहाँ ट्रांसफर होगा, रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस बोलकर यहाँ ट्रांसफर होगा। 20,000 यहाँ जाएगा, 12,000 यहाँ जाएगा, और 8,000 यहाँ जाएगा। ये भी हो गया पूरा। ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, लेकिन उससे पहले बैलेंस करके क्लोज करते हैं हम इसको, क्लोज कर लें बैलेंस करके। और एक लाइन लिखी हुई है आपके पास क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है कि उसका पैसा जो है, कुछ पैसा कैश दे देना है उसको, बाकी का क्या कर देना है, उसके लोन में ट्रांसफर कर देना है। वही करेंगे हम, कुछ पैसा क्या करना है उसको नकद दे देना है, बाकी को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन में। वो लाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले बैलेंसेस निकाल लीजिए। अच्छा, जब ऐसी कंडीशन दे रखी हो आपको कि जाने वाले को पैसा तुरंत देना है बाकी लोन में, तो उसका काम यहाँ ऊपर ही खत्म कर लीजिए, नीचे मत ले जाइए उससे। नीचे तब ले जाएंगे जब पार्टनर्स पैसा लेके आएंगे उसके लिए, तब। अदरवाइज ऊपर ही उसका काम खत्म कर दीजिए। यानी कि अगर मैं यहाँ बैलेंस सीरी लिखता हूँ, बैलेंस सीरी, तो मैं इसका नहीं लिखूंगा यहाँ पर, और इसके लिए तो मैं ऊपर करूंगा, जितना पैसा दे रहे हैं उसको उतना पैसा दे देंगे, बाकी का क्या करेंगे उसको। चलो पहले बैलेंस निकाल के देखते हैं कितना आया। दिस वैल्यू इज व्हाट, 50,000। ये कितना आया, 0, 0, ऐसे। ठीक है जी। और ये वाला 140, ऐसे। ये वाला कितना हो गया, 140 हो गया। 1,10,000 कितना हो गया, 600 हो गया। कितना हो गया, 50,000 हो गया। अब देखिए भाई, डिफरेंस निकालिए कितना कितना आ रहा है इसका। 7 आया, 5 आया, ठीक है, और 7 और 1 8, 2 10 आया, एक कैरी लग गया, 3 21, ऐसे। इसका निकालिए, इसका भी निकाल लीजिए कितना आता है, देखिए। दिस इज टी, दिस इज 4, 8 और एक 9 और एक 10, ठीक है, और 2 और 2 और 8, 10, एक कैरी लग गया, 2 और एक 3, 6 2 8, 68। आप प्लीज वेरीफाई कर लें इस टोटल को कि ठीक है या नहीं। ठीक है। इसका कितना आ रहा है बताइए, 110,600। 1,10,600 में से क्या माइनस कर दूंगा मैं, 24, 30,000 माइनस कर दूंगा, तो वैल्यू कितनी बचती है, 80,600। इसमें से इसमें से कितना पैसा उसे कैश दे रहे हैं, क्या उतना पैसा है वहां पर, है। नहीं होता तो क्या करते, लोन ले लेते बैंक से। है उधर पैसा, उतना उतना पैसा है उधर, ठीक है। तो माइनस कितना कर दिया आपने यहाँ से, 22,000।
20,000 22, 20,600 यहाँ से माइनस कर दिया तो क्या वैल्यू बच गई? 60,000 की वैल्यू बच गई। ठीक है, तो एक काम पहले यहाँ कर लेते हैं, यहाँ से कितना माइनस कर लेते हैं? 20,600 यहाँ से माइनस कर दिया, वरना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से माइनस कर दिया क्योंकि कैश कम हो गया आपके पास। और अब इधर देखिए कैसे करना है मुझे। आई राइट हियर कैश अकाउंट डैश करके 20,600 ऐसे कर दिया, और क्या लिख दिया मैंने? मंसूर्स लोन अकाउंट, मंसूर्स लोन अकाउंट कितने का? 60,000 का। ऐसे हो गया। तो ये जो दो हिस्से लिखे हैं आपने, ये दो हिस्से क्यों लिखने पड़े मुझे दो हिस्से? क्योंकि मेरे क्वेश्चन में गिवन है कि उसको जितना भी पैसा बचता है, आप देख रहे हैं कितना पैसा बचता है उसके नाम पे, 80,600, जिसमें से क्या कह रहा है कि 20,600 तो कैश दे दीजिए, लिख दिया कैश, और बाकी का कहाँ ट्रांसफर कर दिया? उसके लोन में। इस पर 6% इंटरेस्ट देना है। कब देना है? आने वाली दो इंस्टॉलमेंट में देना है। वो हमारे क्वेश्चन में नहीं बोला बनाने के लिए। इसका नतीजा क्या निकलेगा? यू विल गो हियर और क्या लिखेंगे? मंसूर से लोन लिख लेंगे, कितने का? 60,000 का। मंसूर का लोन कितने का लिख दिया? 60,000। अब ये काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो चुका है। अब रह गए बचे हुए पार्टनर। गड़बड़ है कुछ? लॉस द थ्रेड कहाँ से? मैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, देखो। हम लिख रहे हैं यहाँ पर क्या? अमाउंट पेबल टू मंसूर। मंसूर का अमाउंट पेबल कैसे निकाला आपने? 1,10,600 माइनस कितना कर दिया? 30,000। कितना है आपके पास? 80,600 आया, माइनस पेड इन कैश। पेड इन कैश कितना दिया? 20,000 दिया। तो बैलेंस कहाँ जाएगा? मंसूर का लोन में चला जाएगा 60,000। ये हमने किया है। तो मंसूर के अकाउंट में अगर इसकी एंट्री बनती तो क्या बनती? देखिए, इसकी एंट्री बनती ऐसे। मंसूर का कैपिटल अकाउंट डेबिट। मंसूर का कैपिटल अकाउंट कितना करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। कितने रुपए से करते हैं? 80,600 से। तो कैश कितना दे रहे हैं उसको? 20,600। और टू टू मंसूर्स लोन में कितना भेज रहे हैं? 60,000 भेज रहे हैं। ऐसे ऐसे। अब आप इस एंट्री को डालिए, डालना डालना है। मंसूर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कैश बोलकर, कितना बोलकर? कैश बोलकर मंसूर का लोन बोलकर चली गई एंट्री। देखो ये चली गई यहाँ पर, ये दोनों कैश और मंसूर का लोन बोलकर चली गई। बाकी का बैलेंस सीधे आ गया। और लाइबिलिटी साइड में क्या लिख दिया? मंसूर का लोन लिख दिया, कितने का? 60,000 का। हो गया काम। और कैश से माइनस। देखो समझ रहे हो, हमारा कैश कम हो गया तो कैश से माइनस कर दिया, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई तो लाइबिलिटी में लिख दी। मंसूर के कैपिटल बुक से गायब हो गया, खत्म हो गया, इट इज गॉन। यहाँ तक ठीक है? चलिए, नाउ विल गो टू द बैलेंस बीरी। यहाँ अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। बैलेंस बीरी कितना करना है भाई? 68,143 डैश और 21,257। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि कैपिटल किस रेशियो में होनी चाहिए? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए जरा यहाँ पर। हाँ, अभी क्या मतलब वही कह रहा हूँ ना मैं। जब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करी तब आपने सुनी नहीं थी बात। क्या बोला था मैंने क्वेश्चन में? कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि टू बी पेड इन टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, टू बी पेड इन। हाँ, तो अभी हो गया खत्म। हो गया, अभी नहीं हुआ ना तो रुक जाओ ना। अभी नहीं हुआ खत्म। कैसे पे करते हैं टू इंस्टॉलमेंट वो बताऊंगा ना, पहले ये तो पूरा हो ट्रीटमेंट। अच्छा सुनिए, अब मुझे बताइए वॉज पेड इन टू इंस्टॉलमेंट, क्वेश्चन में क्या क्या बनाने के लिए लिखा बताइए। और और तीन चीज बोलिए। क्या कहीं लिखा गया है कि प्रिपेयर मंसूर लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ? तो नहीं बनाएंगे। गॉट इट? अगर बोलता है कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, तब हम क्या करते हैं? मंसूर का लोन अकाउंट बनाते हैं, उसकी दो इंस्टॉलमेंट पे करके भी दिखाते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में स्पेसिफिकली तीन अकाउंट बनाने के लिए बोले हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हमने तीनों बना दिया। तो यही मैंने बताया था
कि अगर क्वेश्चन में जब तक बोला ना जाए कि प्रिपेयर मंसूर का लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, तब तक आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना है। हाँ, मैं बना के दिखा दूंगा, इसको ट्रांसफर करके छोड़ दूंगा, पेमेंट नहीं करके दिखाऊंगा पूरी, क्योंकि उसके बाद हमें 2 साल की पेमेंट करके दिखानी पड़ेगी। फिर क्वेश्चन, फिर तो क्या, तो 15 नंबर का क्वेश्चन हो गया ना, कि आपसे ये भी बनवाया, ये भी बनवाया, ये भी बनवाया, और फिर आने वाले 2 साल का यानी 3 साल का आपसे लोन अकाउंट भी बनवाया। ऐसा नहीं करना। जब तक बोला ना जाए टिल इट इज फाइनली पेड ऑफ, नहीं बनाना। अच्छा, अगर ये बोल दें कि प्रिपेयर मंसूर लोन अकाउंट, वो कैसे बनता है मैं इसमें बना के दिखाऊंगा। फाइनली पेड ऑफ अलग तरीके से सिखाऊंगा, उसको अभी मैं टच नहीं कर रहा, वो अपने आप में एक अलग तरह का कंसेप्ट है। दिस इज डन, ये पार्ट हो चुका है। चलिए यहाँ देखते हैं अब इसको। अब मुझे बताइए, क्या मंसूर जाने वाले पार्टनर को पेमेंट करते समय लोकेश और निहाल ने कोई कंट्रीब्यूशन किया? किया? क्या किया? कुछ नहीं किया। वो तो फर्म ने किया जो किया है। क्या रिमेनिंग पार्टनर्स या गेनिंग पार्टनर्स ने जाने वाले पार्टनर के लिए कोई कैश वैश लेके आए या कहीं से? नहीं लेके आए। तो न्यू कैपिटल बनेगी, तो फिर सिर्फ किसकी कैपिटल जोड़ी जाएगी? रिमेनिंग पार्टनर्स की। जाने वाले की थोड़ी जोड़ी जाएगी। याद है पिछले केस में जोड़ देते थे, तो कब करते थे? जब लिखा रहता था कि मंसूर इज गोइंग, अमाउंट पेबल टू मंसूर इज ब्रॉट इन बाय कौन? ये ये लोकेशन निहाल, ऐसा नहीं लिखा क्वेश्चन में। और आप देख रहे हैं मंसूर का तो हिसाब कर दिया हमने। तो जो न्यू कैपिटल बनेगी वो क्या बनेगी? कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, वो बनेगी एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ लोकेश। लोकेश की एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल कितनी है? 68,143 प्लस एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल ऑफ निहाल, वो कितने की है बताइए? 21,257। टोटल न्यू कैपिटल कितनी होगी अब आपके पास बताइए? 0, 0, 2, 3 और 1, 4, 9, 89,400। ये 89,400 किसके बीच में रहेगी? लोकेश के बीच में रहेगी और निहाल के बीच में रहेगी। लेकिन कौन सी रेशो में रहेगी? क्या रेशो थी? 3 नहीं, 5:2 की रेशो में ना, ऐसे रहेगी। ये है नई कैपिटल। पिछले केस में हमने तीनों की कैपिटल जोड़ी थी, मिनिमम बैलेंस जोड़ा था, अवेलेबल माइनस किया था। यहाँ ही नहीं ऐसा कुछ। ये तो आसान क्वेश्चन है। अलग वैरायटी बना के क्यों दिखाई आपको? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था कि कुछ उसके कैश में, तो हमने शुरू शुरू में केस पढ़े थे, उसमें क्या था? पूरा का पूरा पैसा फर्म दे रही थी, ये पूरा का पूरा पैसा लोन में ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ लोन में ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको अलग कैटेगरी बना दिया, अदरवाइज बिल्कुल पहले वाली कैटेगरी की तरह ही है ये। अब मुझे बताइए कितना कितना हुआ, व्हाट इज द वैल्यू? कितना कितना आया इनके नाम पे कैपिटल? कैलकुलेट करो, वैल्यू कैलकुलेट करो। हाँ, 63, 63,857 और 543, ऐसे। हो गया। अब हम यहाँ डाल देते हैं इससे बैलेंस सीटी बोलकर। कितना कितना? 63,857 डैश कितना? 25,543, ऐसे ऐसे कर दिया। कर दिया। कंपेयर करिए, अब क्या होगा? लाएगा या ले जाएगा, वही तो बनेगा। और देखिए, 68,143, 63, ये क्या हो जाएगा? 68,143। पुराना ज्यादा, नया कम, ये ले जाएगा पैसा। कितना लिखेंगे यहाँ पर? कैश काउंट। और मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर? ले जाएगा। कितना ले जाएगा? 68,143। 6 ये हो गया, 5 और 1 6 और 8 14 हो गया, 1 8 और 1 9, 2 11 हो गया, 1 4 4, बस 4286 इतना ले जाएगा ये, ठीक है। विच साइड इज हायर? दिस साइड इज हायर। 25,543, 25,543,
कैश अकाउंट, क्या होगा? पैसा बंदा है, ये क्या होगा? लाएगा, पैसा है लाएगा। बताओ कितना कितना लाएगा, देखिए जरा ध्यान से। 6 हो गया, एक 5 और एक 6 और 8 14 हो गया, एक कैरी लेके 2 और एक 3, 3 और 2 5 और 4, 4286। ओह ये तो मैच कर रहा है, 4286 लाएगा। इतने तो हो रहा है, वो लाएगा ये ले जाएगा, सीधी सी बात है। यानी कि एक प्लस एक माइनस, यानी कि यहाँ पर आपके में क्या हो जाएगा? प्लस 4286 माइनस 4286, तो वैल्यू कितनी रहेगी? जरा बताइए। 004 और फिर कितना बच गया ये? 47,400 ऐसे। ठीक है, वो उठा लूंगा। और उसके बाद कैपिटल, किसी कैपिटल बचेगी, लोकेश की बचेगी, और बचेगी निहाल की। ये तो नई वाली बनेगी, ये वाली 63,857। और दूसरा कितना है? 25,543। इसका टोटल कितना था? 89,400। और इनका टोटल कर लीजिए कितना आता है? 004 आ गया, 9 11 15, 5 1 8 1 9 15 132 2,05,400। इस तरह देखते हैं कितना आ रहा है। 004, 8 और 7 15 आ गया, एक 4 1 5 कितना 8। तो किसका गलत आ रहा था? एक बच्चे का गलत आ रहा था कुछ, कहाँ गलती थी? हाँ, आपका क्वेश्चन हो गया आराम से। वर्ड, देखिए सबसे भारी केस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। पिछली क्लास में जो केस करे थे वो सबसे मुश्किल केस थे, जिनमें मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता था, क्योंकि उसकी अप्रोच लोग हैप्पैज़ार्ड तरीके से करते हैं। हम तो सिस्टमेटिक तरीके से कर चुके हैं, इसलिए वो परेशानी नहीं है। अब ये क्वेश्चन हो गया, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको करने के बाद आइए चलते हैं अगले पड़ाव पे। व्हेन द कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म इज फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 है, शुरू हो जाइए। और अब मेरे दिल के पास वाला क्वेश्चन आ गया, जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7, पूरा एक पेज जनरल एंट्री पे डेडिकेट है। ये एक पेज, 1.5 पेज। और उसके बाद कितने आइटम है? 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है। एक पेज आप जनरल एंट्री के लिए कर सकते हैं, और रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये सब करना है। तो फिर हो जाइए फटाफट से, क्वेश्चन आपको सबको होता है। अच्छा पता है इसमें क्या खास बात है? अब सुन लीजिए बिफोर सॉल्विंग दिस। यहाँ बोला है कि कैपिटल फिक्स हो गई है। वो जो आपने कैपिटल अभी कैलकुलेट करी थी ना, ये ताम झाम नहीं करना। यहाँ ऑलरेडी दे रखी है कैपिटल। कितनी फिक्स है कैपिटल? 1 लाख, बस खत्म। फिर पुरानी के साथ कंपेयर करेंगे, लाना ले जाना हो जाएगा। और ये आपको मालूम है ना कि एनी डेफिशिएंसी सरप्लस इज टू बी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और न्यू तभी तो बोलेगी नई कैपिटल एडजस्टमेंट। पुरानी में कैसे करोगे उसको तुम? ये क्वेश्चन अब आपको करना है, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे पहला काम आपके पास क्या होने वाला है कि आपके पास गेनिंग रेशियो गिवन है। क्या रेशियो गिवन है? न्यू रेशियो गिवन है, तो हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। न्यू माइनस ओल्ड। और वाई और जेड, वाई का न्यू रेशियो कितना है? 2/5 और 3/5। इसका कितना है ओल्ड? कोई तो बोलो, ऑनलाइन में तो कोई बोलो भाई, न्यू व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? 5:3:2। 10 एलसीएम ले लिया। 4 - 3 1/10। 10 एलसीएम ले लिया, 2 6 - 2 4/10, ऐसा कर दिया। तो मतलब गेनिंग रेशियो क्या निकला है आपके पास? गेनिंग रेशियो Y/Z जो है 1/4 है, यही चाहिए होती है हमें। पहला काम ये रेशियो। अब बारी आती है ओल्ड गुडविल गिवन है क्वेश्चन में? नहीं गिवन है, ठीक है। वैल्यूड गुडविल कितनी है? 80,000। केयर ऑफ एक्स 80,000 इंटू 5/10,
40,000 उसे कौन देगा उसे? वाई और जेड कौन सी रेशो में? 1:4 में। कितना हो जाएगा बताइए? हाँ, और 32,000। ये पहली जर्नल एंट्री। नंबर 1, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट। 40,000, 8,000 और 32,000। और क्या लिखेंगे? या मतलब एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी जल्दी से। 40,000, 62,000 और 33,000। ठीक है जी, यहाँ चल रही है। वाई और जेड इज ऑन डेबिट साइड, तो क्या लिख दिया? एक्सिस कैपिटल। एक्सिस कैपिटल, एक्स को छोड़ के कितना कितना लिखा जाएगा? ये 8,000 और 32,000। इधर वाइज कैपिटल, जेड्स कैपिटल बोलकर आप वाई जेड में नहीं लिखेंगे, एक्स में लिखेंगे। कितना? 2,000 और। इस तरह से आपका ये पार्ट पूरा हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज डन। चलिए लाइबिलिटी साइड का पहला आइटम उठाइए, क्या है? हाँ, क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट है क्या? ठीक है, आप ऐसा करना, अपना हाथ इसको दे देना, ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लीजिए। हाँ, क्रेडिटर कितने से कम हुआ है? क्रेडिटर की वैल्यू -2,000 कर दिया तो कितना हो जाएगा? 48,000। अरे 2,000 का फायदा कहाँ चला जाएगा? यहाँ क्रेडिटर्स, 2,000 यहाँ चला गया। आगे बोलो, व्हाट इज नेक्स्ट? कुछ है उस पे? नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कितने का? 10,000 का। और आगे चलिए। लाइबिलिटी में लिखा है, लाइबिलिटी में है तो उसको यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सी रेशो थी आपके पास? कितना कितना जाएगा? 14 और 20 और क्या रे, कितना अमाउंट था ये? 85,000। दिस इज डन। अब देख रहे हैं शायद अब आपकी क्या हो चुकी है, लाइबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है। देख लें जरा इसको। अब आइए एसेट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग पे? है? नहीं नहीं, मैं कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूँ फिर? एग्जाम्पल 9 पे चला गया था, सॉरी। हाँ, कैश एट बैंक है कितना? 40,000। कैश एट बैंक 40,000। ठीक है, कैश एट बैंक 40,000 चला गया। कोई एडजस्टमेंट है इस पे? तो ऐसे ही छोड़ देंगे। सन्डी डेटर पे कोई एडजस्टमेंट है? सन्डी डेटर्स कितने के? सन्डी डेटर्स कितने के हैं? 1 लाख से। क्या बोला गया करने के? पहले कितने का था? 5,000, 95,000। तुम्हें सब कुछ आ गया क्या दोनों को? आगे सब कुछ पूरा कर चुके क्वेश्चन? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 चला गया। अगला आइटम क्या है नेक्स्ट? स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट? कितने का? अगला आइटम, कोई एडजस्टमेंट? पहले बताइए वैल्यू। 2,500 लिखा हुआ है। कैसे निकाला? ऐसे निकाला। फिक्स सेट्स। अगला आइटम बोलिए। सब खत्म हो चुका है, चलिए। अगर हमने बैलेंस शीट की एसेट्स लायबिलिटी खाली कर ली है,
तो एक बार आइटम को देख लेते हैं, एडजस्टमेंट्स को। गुडविल कर चुके हैं, फिक्स एसेट्स कर चुके हैं, प्रोविजन कर चुके हैं, पेटर भी कर चुके हैं। अब कह रहा है कैपिटल रह गई है फिक्स, और एक्स का पैसा एक्स को इमीडिएटली पे करना है। मेरे से पूछो क्या दिक्कत है, बोलो। अभी लेंगे लेंगे, पहले पहले रिवैल्यूएशन का लॉस निकाल लें। क्या नहीं लिखा? हाँ, जनरली लिखिए, ठीक है, रुक जाइए, सॉरी, दैट्स गुड। जनरल रह गया करना। तो चलिए, कौन कौन सी हमने लिख दी थी एंट्री पहले यहाँ पर, ये हटा दूं मैं, इस चक्कर में सारा काम खराब कर, मिटा दूं इसको पूरे को। अब देखिए, जनरल एंट्री साथ साथ करनी थी, नहीं करी, दिमाग से निकल गया। नंबर दो एंट्री क्या आई थी हमारी? हाँ, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितने का था? 2000 का था, 2000 का था। क्रेडिटर्स वर रिड्यूस्ड। नंबर 3, क्रेडिटर के बाद क्या किया था हम लोगों ने? हाँ, अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल टू, अभी जो 7 कर चुके हैं वेट करो, टू जेड्स कैपिटल। प्रॉफिट लॉस क्रेडिट is distributed. What was the ratio? 85,000, 25,500, 17,000। दिस इज डन। नंबर 4, ये कर लिया था, ये कर चुके थे। उसके बाद क्या बचा था? प्रोविजन, रिवैल्यूएशन डेबिट टू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का? 5,000 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, ये भी कर दिया। नंबर 5, फिर हमने क्या किया? फिक्स एसेट्स को कम किया, रिवैल्यूएशन डेबिट टू फिक्स एसेट्स, कितने से किया? 2500, 2500 से। फिक्स एसेट्स रिड्यूस्ड। इसके बाद अब हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कितना? 7,500 यहाँ, 7,500 यहाँ, कितना आएगा? 5,500 लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स एक्स वाई और जेड में। बांटो भाई, कितना कितना आया? और ऐसे एक एंट्री और बना लीजिए, नंबर 6, एक्सिस कैपिटल डेबिट, वाइस कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू, टू क्या? रिवैल्यूएशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड, हो गया एडजस्ट। भाई अमाउंट कितना कितना? 2750, 1650, 1100, 5,500। ये यहाँ चला जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस 2750, 1650 और 1100। डन, खत्म। अबे नोट कर लो, नकल तुम्हारी लो यार कम से कम। हो गया इतना। अब हम पहुंच चुके कौन सी स्टेज पे? कैपिटल एडजस्टमेंट की स्टेज पे। कैपिटल फर्म की फिक्स दे रखी है, कोई पंगा नहीं है। और कह रहे हैं किसको पूरा अमाउंट दिया जाना है पे, किसको पूरा अमाउंट पे करना है? अरे लिखा ना, एक्स इज टू बी पेड इन फुल, ऐसे तो लिखा है, नहीं लिखा क्वेश्चन में? ठीक है। आप पहले पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए कितनी आती है। दिस इज व्हाट, ये वाली कितनी है? ये वाली कितनी है? तो ऐसे, आ, कैश बैंक अकाउंट है ना, बैंक। कितना पे करना है भाई, किसको पे करना है? इसको पूरा पे करना है ना। वैल्यू बताओ कितनी आती है?
वन, ये हमने बैंक में कर दिया, हमने ऐसे कर दिया। लेकिन मुझे बताइए कि बैंक में पैसा है इतना, बैंक में तो सिर्फ 40,000 ही है। तो चलिए, एंट्री नंबर कौन सी बनेगी? 7। बैंक डेबिट टू बैंक लोन। कितना बैंक लोन ले लिया बताइए, कितने की शॉर्टेज पड़ रही है? 119,750 माइनस 40,000 कर दूंगा तो कितना बचता? 79,15750। क्या लिखेंगे? टेकन अ लोन फ्रॉम बैंक। आपने बैंक लोन ले लिया भाई, ले लिया बैंक लोन, ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि क्योंकि एक्स को पूरा पैसा पे करना है, और पैसा सिर्फ 40,000 है हमारे पास। तो 7, क्या डाउट है बता? नहीं, वो तो होना ही नहीं है, वो तो होगा नहीं, होगा ही नहीं। वो तो तुम पार्टनर से ले रही हो पैसा, पार्टनर से थोड़ी पैसा लेना है। क्या बोला क्वेश्चन के? ढंग से लैंग्वेज पढ़िए। जो तुमने किया वो काम आपने कैसे किया? हाँ, कौन ला रहा है? क्यों ला रहा है? पार्टनर का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन साफ साफ कह रहे हैं, capital of the new firm is fixed 1 lakh. The X is to be paid in cash immediately. So X is to be paid in cash immediately by firm, not by partners. पहले ही रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है पे करने की? फर्म की। फिर है पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉट इट? क्या? क्या? अभी देखता हूँ मैं क्या आता है, पहले से कर लेते हैं पूरा। विल सी दिस। ये वैल्यू निकल आई आपके पास, लोन निकल आया आपके पास, अमाउंट। आगे चलते हैं हम। अब नंबर 8 पेमेंट कर रही है भाई, नंबर 8। तो क्या लिखेंगे? एक्सिस कैपिटल डेबिट टू बैंक 119,750, 119,750। एक्सिस कैपिटल अकाउंट इज सेटल्ड। सेटल कर दिया एक्सिस कैपिटल अकाउंट। जरा देखो भाई, प्लस कितना करा? 79,750 माइनस 119,750। बैंक इज गोइंग टू बी नील नाउ। बैंक तो जीरो हो गया अब आपका। ठीक है जी, बैंक जीरो हो गया। किसको हाँ, वो तो दिखा के दिखा दो, दिखा दो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर देखिए, इधर, इधर बैंक, वो ये तो बैंक पे कर दिया इसका। अब बैलेंस शीट ही बचेगा आपके पास। बैलेंस शीट कितना कितना, इसका कुछ नहीं बचेगा। कितना बचेगा बताइए? कैलकुलेट करिए कितना कितना आ रहा है बैलेंस शीट। 70, ढंग से बोलो। 77,850। व्हाट अबाउट दिस? 16, ऐसे। बैलेंस बीडी कितना कितना? 77,850 और 16,900, ऐसे। देखिए ऐसे। ठीक है जी। बैलेंस सीरी। क्या बोले? क्या? नहीं, रुक जाना यार 2 मिनट के लिए। क्या बोल रहे हो? मैं तो, वो देख लेंगे आंसर को, डोंट वरी फॉर दैट। अब क्वेश्चन में भाई बातें ना करो, इधर देख। अब मुझे बताइए कि कैपिटल क्या कर दी गई है फर्म की? फिक्स कर दी गई है। कैपिटल फर्म की क्या हो गई है? फिक्स। कितनी? 1 लाख। व्हाट इज वाई और जेड की न्यू रेशियो कितनी है? न्यू कैपिटल क्या रेशियो है? न्यू न्यू 2:3। कितना हो गया? ये हो चुका है। तो यहां लिखेंगे कितना? 40,000। यहाँ के लिखेंगे कितना? 60,000। अब जरा देखिए ध्यान से, ये दिस वैल्यू इज व्हाट? 77,850। दिस वैल्यू इज व्हाट? 77,850। ठीक है, देख रहे हैं? तो ये क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा कितना? 37,850, 40। और ये वैल्यू कितनी है? 60,000 है। ठीक है,
ये वैल्यू कितनी है? 60,000 है। यहाँ बैंक कितना हो जाएगा बताइए? व्हाट इज द वैल्यू? 40। अगर ये भी इधर आ जाता तो हमारे पास तो पैसे ही नहीं था। समझ पा रहे हैं बात को? लेकिन ये लाएगा तो ले जाए वाले की पेमेंट क्या हो जाएगी? हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बात को? अब आप देखिए, ये पैसा कितना हुआ? लाएगा और ये क्या हो जाएगा? ले जाएगा। जरा देखिए, जो पैसा आया उसकी एंट्री बनाते हैं पहले। बैंक डेबिट टू कौन लाया? टू जेड्स कैपिटल। 43,100, 43,100 कैश ब्रॉट इन बाय जेड। और क्या नंबर एंट्री थी? एंट्री नंबर कितना था? 9, नंबर 10। और वाइज कैपिटल डेबिट टू बैंक 37,850, 37,850। क्या लिखेंगे? कैश पेड टू वाई। अब मुझे बताइए, 43,100 माइनस 37,850 क्या वैल्यू बचती है? बैलेंस कितना बचता है आपके पास? 5250। यहाँ पर इधर। अब आपका बैंक बैलेंस कितना हो जाएगा देखिए? 119750 प्लस कितना करेंगे आप? 43,100 माइनस करेंगे कितना आप? 37,850। सो व्हाट इज योर फाइनल बैलेंस नाउ? 5250 ऐसे बचेगा बैलेंस आपका। नील हमने तब लिखा था जब हमारा वैसे सेटलमेंट था, बाद में तो पैसा लाने ले जाने की एंट्री करी। अब आप देखिए कैपिटल वाई और जेड की कितना है? 40,000 और 60,000। कितना हो गया? 1 लाख हो गया। और बैंक लोन कितने का है हमारे पास अभी? बैंक लोन कितने का हमारे पास? 79,750 का बैंक लोन ये है। अब पहले आंसर मिलाइए, फिर देखते हैं कि आंसर में क्या करेक्शन होनी थी टोटल। क्या? बोलो। फिर यहाँ लेके गए, फिर कर दिया। इसका मतलब क्या करा पता? गलत कर दिया ना। समझ। यहाँ क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है, वो भी इसने ऐसे ही करा है। अरे यहाँ क्वेश्चन में ये थोड़ी बोला है कि जाने वाले को पेमेंट वाई और जेड कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोला है। नहीं बेटा समझ, जब तुम यहाँ लेके कर रहे हो उसको, इसका मतलब क्या कर रहे हो? डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम वाई जेड को इन्वॉल्व कर रहे हो पेमेंट के प्रोसेस में। क्यों इन्वॉल्व करना उसको? पेमेंट की प्रोसेस में कैसे इन्वॉल्व होगा? आपने उसे सीधा पेमेंट कर दिया। भाई हमने यही तो सिखाया था पहले, सबसे पहले केस में क्या था? जाने वाले पार्टनर को पेमेंट फॉर्म कर रही थी, ऊपर निपटा दिया उसे। भाई वो तो बात तुम्हारी ठीक है ना, लेकिन पैसा लाए कौन? नहीं लाएंगे ना। एक्स को पेमेंट करते समय नहीं लाएंगे पार्टनर पैसा, वो तो अपनी डेफिशिएंसी पूरी करेंगे। अच्छा, फॉर्म का हो गया, उसके बाद कितना लोन लिया? हाँ तो गलत हो गया ना। ना ना ना, आंसर तो मैच करेगा क्योंकि बैलेंस हो रहा है। नहीं वो 74/5 में ठीक करके दिखाता हूँ, रुक जाओ। मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। पहले एक बात समझिए कि आपके पास टोटल पैसा कितना था? 40,000 था ना। और बीच में कोई आना जाना तो नहीं हुआ? वो जो आंसर लिखा गया है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ पहले आंसर में क्या लिखा है। जस्ट होल्ड करिए, लेट अस फाइंड इट आउट। टोटल बताइए कितना आता है? 237,750। पहले ऐसा कर लीजिए इसको, फिर मैं इसे बदलता हूँ। एक और तरीके से देखते हैं, चलिए। हम क्या करते हैं, ये बैंक यहाँ से हटा दिया, कितना रख दिया यहाँ पर? 119,750। इसको रख दिया कितना? 119,750। ठीक है जी। 119,750, 119,750। इतना कितना चला गया? 119,750 चला गया, ऐसे हो गया। हाँ, ये ये कितना जाएगा फिर?
पूरे तो जाएगा बैंक से। अब जरा देखिए, अब हम अवेलेबिलिटी देखते हैं अपने पास। ये हटा रहे हैं यहाँ से। मेरे पास बैंक का ओपनिंग बैलेंस, बैंक का कितना है मेरे पास? 40,000, ठीक है। आ जेड कितना पैसा लाया? जेड जेड ब्रॉट इन, जेड कितना लेके आया बताइए? 43,100, ठीक है जी। हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 0,0,1,383,100 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें पे कितना करना है? फुल पेड। अच्छा एक बात बताओ यार तुम फिर मुझे, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हम इसको कैसे पे करेंगे, ये वाले को? इसको 37,850, इसको कैसे पे करेंगे? हाँ ले लिया, ले लिया। हाँ, लेकिन एक बात बताओ मुझे, रिटायरमेंट में तो, रिटायरमेंट में तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या होती है? बाहर वाले को एडजस्ट करना। अरे रुको ना तुम, हम किसको पे कर रहे हैं? हमारे पास 83,100 है। चलो मान ली मैंने बात, 83,100 है। हमें जेड को, हमें एक्स को कितना पैसा देना है? 119 कितना, 750 है, ये देना है हमें। हमारे पास अवेलेबल कितना है अभी? 83,100 है, यही बोले ना हम लोग अभी। तो कितना डेफिशिएंसी हो गया? 0, 5 और 6 हो गया, यही तो हुआ। फिर कैसे करें? फिर तो गड़बड़ हो रही है मामले में। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई जब हम रिटायरमेंट कर रहे हैं, अपने पार्टनर को थोड़ी एडजस्ट करते हैं, पहले तो जाने वाले का एडजस्टमेंट करते हैं। हाँ तो हमारे, हाँ तो नहीं आ रहा ना, अभी देखते हैं, रुक जाओ। 83,100 हमारे पास आ गया, तुम्हारी बात मान ली मैंने, कि हमने क्या कर दिया, क्योंकि इसका लेना 43,000 इससे रिकवर कर लिया। और 37,800 हमें दो चीज पे करनी है, हमें ये दोनों चीजें पे करनी है, ये दोनों। अरे भाई ये क्यों, अंडरस्टैंड, सबसे कंसेप्चुअली एक सीखिए। तो बंदा रिटायरमेंट होता है, भी पार्टनरशिप एक्ट का जब हम डिसोल्यूशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब देखिए आप। सबसे पहले जैसे ही बंदा हमारी फर्म से रिटायर हो गया, वो हमारे लिए क्या बन गया? थर्ड पार्टी बन गया। कौन बन गया हमारे लिए? थर्ड पार्टी आउटसाइडर बन गया। पार्टनरशिप एक्ट बहुत क्लियरली कहती है, तुम पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ा है, क्या कहती है? सबसे पहले किसको लोन दे रहे हैं? थर्ड पार्टी को। किसको करिए? पार्टनर को, लोन को। फिर किसको करिए? पार्टनर को, कैपिटल को। तो आपकी फिर वो तो हमारा कानून वायलेट नहीं हो रहा इस कंडीशन में? अब रुक जा, मेरी बात को समझ पहले। तो मोटा सा रूल, अभी आप जब ये लोग डिसोल्यूशन पढ़ चुके हैं इसलिए उनको ध्यान है। सेक्शन 49 पार्टनरशिप एक्ट कहता है पहले कि डिसोल्यूशन मतलब वो कहता है कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को, बाहर वाले को, तो पहली प्रायोरिटी होगी आपकी आउटसाइडर को पे करना। फिर अगर आपको पार्टनर्स ने कोई लोन दे रहा है वो नहीं, उसके बाद पार्टनर्स का लोन पे करिए। फिर अगर कुछ बच गया तो पार्टनर्स के कैपिटल को पे करिए, ठीक है जी। यहाँ जैसे ही एक्स निकल गया हमारी फर्म से, थर्ड पार्टी बन गया, वो तो बन गया थर्ड पार्टी, ना भी बोले तो पार्टनर्स का लोन बन गया। तो एक कैटेगरी डाउन हो गया। लेकिन वो भी तो पहले कैपिटल के पहले ही पे किए जाना है, कैपिटल के पहले तो। यहाँ पेमेंट कैपिटल वाली कर रहे हो ना उनको लेने ले जाने की पेंट्री। तो पहली प्रायोरिटी हमारी किसकी होनी चाहिए पे करने की? जो जा रहा है उसकी प्रायोरिटी पे होनी चाहिए पहले करने की। उस तरह से करना चाहिए। अगर हम कानून के हिसाब से चलते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से चलेंगे, पहली प्रायोरिटी होगी आउटसाइडर यानी कि जाने वाले पार्टनर की पेमेंट। फिर आप पार्टनर्स आपस में अपना हिसाब किताब करिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेके चल रहा हूँ। तो आंसर में बदलाव करेंगे इसके आप, मतलब। मैं, मुझे बता दो सही कैसे किया। अब रुको, रुको रुको, रुक रुक तो जाओ, एक मिनट देखो यहाँ पर। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक चीज देखिए। आपके पास अवेलेबल कैश 40,000 का था, हमने आपकी बात मान ली। हमने जेड से पैसा ले भी लिया, कितने का? 43,100 का। फिर हमारे पास 83,100 हो गया।
ले लिए पैसे हमने, ठीक बात है। अब जब हम पेमेंट कर रहे हैं 11970 की, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लेकिन फिर हमारे पास एक्स को या वाई को देने के लिए पैसा बचेगा नहीं। तो फिर हम एक्स को देने के लिए लोन थोड़ी लेंगे, फिर वाई को लेने के लिए लोन लेंगे क्या फिर? अरे पार्टनर को पेमेंट करने के लिए थोड़ी लोन लेंगे हम। हाँ तो पहले पहले कितने का लोन ले लिया? बिल्कुल ठीक है, कर लिया, हाँ। बेटा एक बात समझ, हमने जब पहले पहले इस क्वेश्चन में क्या काम किया, हमारे पास 40,000 था, गॉट इट, 40 था। और हमें टू बी पेड टू किसको बोल रहे हैं हम लोग? एक्स को कितना पे करना था? 119,750 पे करना था। डेफिशिएंसी कितने की आ गई? 79,750 की। इस डेफिशिएंसी का हमने लोन ले लिया, काम खत्म हो गया। लोन ले लिया, काम चला गया, सारा सेटल हो गया। अब जब हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करा, ये 43,100 लाया, इसको 37,850 देना था, तो आराम से सेटल हो गया मामला। नहीं जरूरत है करने की, नहीं करने की जरूरत है, ठीक है, रहने दो उसको। नहीं मत करो ना, क्यों कर रहे हो? पड़े रहने दो उसको, देर इज नो नीड। ठीक है, सुनिए सुनिए, ओके फाइन, रुक जाइए। एज पर पार्टनरशिप एक्ट अगर चलें, पहला काम आपको क्या करना है, जाने वाले की पेमेंट करनी है, ठीक है। और बाद में आप अपना इंटरनल एडजस्टमेंट करेंगे। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये वाला आंसर वैलिड बनेगा। आंसर के अंदर बदलाव कर लीजिए, चेंज कर लीजिए आंसर के अंदर, मैं चेंज कर। नहीं अब तो ठीक है बिल्कुल, ये सारा जो चल रहा है पुराने तरीके से जो भी सॉल्व किया वैसा करना है। नहीं देर इज नो नीड, करेक्शन कर लीजिए जरा, मैं दिखा रहा हूँ करेक्शन क्या करनी है, आइए देखते हैं। जस्ट होल्ड करिए। एक करेक्शन कर लेते हैं पहले। सब लोग देख लें स्क्रीन पे करेक्शन जो कर रहा हूँ यहाँ पर। तो यू विल राइट व्हाट? रिवैल्यूएशन लॉस ठीक है, न्यू कैपिटल ठीक है, वाई को जेड को। बैंक लोन कितने का कर दिया हम लोगों ने आपको? 79,750। और बैलेंस शीट कितने की हो जाएगी? 237,750। ये करेक्शन कर लीजिए आप, दिस इज डन। क्योंकि आपका वाला लॉजिक बिल्कुल ठीक है, लेकिन परेशानी ये आ रही है कि पहली पेमेंट जो होती है वो आउटसाइडर्स की होती है। आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले पार्टनर का हिसाब किताब एडजस्ट, बिल्कुल नहीं, पहले पेमेंट करनी है आउटसाइडर की, फिर पार्टनर्स अपना हिसाब करेंगे। भाई क्यों करूं मैं एक एंट्री, मुझे क्या जरूरत है करने की, मतलब बैंक लोन करके क्यों? आंसर तो मैंने ही बनाया था ना वो भी। वो जो है, ये वाला पार्ट देयर इज नो नीड, पढ़ा है अपना, पढ़ा रहने दीजिए, बोलिए। एक देखो, टेक्निकली ठीक है, लेकिन कानून के हिसाब भी तो चलो। भैया ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है, साल का आखिर नहीं है, इन बिटवीन बन रहा है ये। हाँ। क्या? अरे उसको रिटायर करने के लिए तो ये प्रोसेस कर रहे हैं हम। खत्म कैसे होगा जब तक? सुनो बेटा मेरी बात समझो, आपको क्या करना है, आपने उसका हिसाब किताब यहाँ पूरा कर दिया। सुनो, एज पर लॉ, एज पर पार्टनरशिप एक्ट आपने उसका हिसाब पूरा कर दिया। अब आप अपनी कैपिटल एडजस्टमेंट कर लीजिए, काम खत्म। फिर एक्स्ट्रा क्या? हमने देखो, हम एक्स को थर्ड पार्टी नहीं मान के चल रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पेमेंट कर दी है, जब हमने यहाँ पर उसका हिसाब का जैसे हमने उसका सारा अमाउंट कैलकुलेट कर दिया, और कर क्यों नहीं कैलकुलेट? क्योंकि हम उसे थर्ड पार्टी के हिसाब से लेके चल रहे हैं। अच्छा एक बात बता मुझे, ये इसका क्वेश्चन पता क्या है, सुनो। ये कह रहा है कि
जब तक हम ये प्रोसेस पूरा नहीं करेंगे तब तक एक्स थर्ड पार्टी नहीं बनेगा। नहीं, जैसे ही आपने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, ये आपके दिमाग में एक्स को थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना शुरू कर दिया आपने। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटायर होता है, सपोज जिस महीने उसका बर्थडे होता है ना गवर्नमेंट ऑफिशियल का, उस महीने के आखिरी दिन उसे रिटायर होना था सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। जुलाई में बर्थडे होगा 31 जुलाई को होगा, जनवरी में होगा 31 जनवरी को होगा, दिसंबर में होगा तो 31 दिसंबर को रिटायर होगा वो। ठीक है जी। उसके बर्थडे के महीने में उसके रिटायरमेंट की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है जी। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। और उसके बाद जैसे मान लो जनवरी, जैसे मान लिया 31 मार्च को, 31 मतलब मार्च 4 का उसका बर्थडे है, तो मार्च के महीने से उसका क्या हो जाएगा, रिटायरमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मार्च के महीने से उसको क्या मान लिया जाएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जॉब, उसकी वो सब उसको किनारे कर दिया जाएगा उससे। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्रूशियल डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर वगैरह नहीं होते हैं उसके उस महीने में। कोई बड़ी मीटिंग, कोई बड़ी चीज नहीं होंगी साइन उसके थ्रू, नहीं होती हैं, अवॉइड करा जाता है। बहुत एसेंशियल हो, बहुत हायर मतलब, ठीक है। जैसे मान लिया जनरल मनोज पांडे थे, अभी 1 महीने का एक्सटेंशन मिला उनको, तो उस पर्टिकुलर डेट उस महीने में उन्होंने कुछ नहीं करा, मतलब ठीक है वो इलेक्शन कमीशन था, रिटायर करके नया अपॉइंट नहीं कर सकते थे, और जनरल की पोजीशन खाली नहीं रखी जाती है, इसलिए उन्हें 1 महीने का एक्सटेंशन दे दिया। हाँ 31 मार्च, 31 मार्च जो भी डेट थी पिछले महीने की, मतलब 31 मई को रिटायर हुए, और 1 महीने का एक्सटेंशन दिया। एक्सटेंशन तो भूल जाइए आप। लेकिन जब व्यक्ति रिटायर होता है, जिस महीने वो रिटायर होता है उस महीने पे उसके जो एक्टिविटीज होती है उसको एज अ आउटसाइडर ट्रीट करके करी जाती है। तो यहाँ पर जो बंदा रिटायर हो रहा है यहाँ पर, तो आपका जो प्रोसेस शुरू हो गया है, गेनिंग निकालने वाला काम कर लिया, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है। उसको क्या मान के चल रहे हैं कि भाई अब हमारे लिए क्या है, ये बंदा आउटसाइडर है। और सुनो, अगर हम यहाँ पर डाल भी रहे हैं, तो देखा था ना सबसे पहले क्वेश्चन उसका लोन बोल के डाल रहे थे, तो जैसे ही आपने लोन बोल के डाला वो क्या हो गया, फिर से थर्ड पार्टी बन गया आपके लिए। और अभी आप क्या कर रहे हैं, बैंक डाल के आप कर रहे हैं क्या, थर्ड पार्टी बनाना है इसको, अभी पे करके निपटा दीजिए। पहली प्रायोरिटी आपकी रही उसको पे करने की, उसके हिसाब से हमने अपने आंसर को बदला। सो दैट इज देयर। अब कितने क्वेश्चन रह गए, 7 कर लिया। लास्ट टू देखिए, एक बार देख लेते हैं इसको। लास्ट टू करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अब आप पढ़ेंगे उसको आपको समझ में आएंगे। देखिए जरा लास्ट टू देखिए। नहीं नहीं, ये रिटायर हो गया मतलब। हाँ तो ठीक है, कर लीजिए। नहीं वो तो ठीक है, वो दिया इसीलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। 8th वाला देख लीजिए। यहाँ क्या हो रहा है कि इट वॉज म्यूचुअली एग्रीड दैट बी विल रिटायर एंड इन प्लेस विल बी एडमिटेड। पहले क्या करेंगे आप, पहले रिटायरमेंट के सारे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे आप, और फिर जाके डी को क्या करेंगे, एडमिट करेंगे। और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कैपिटल 2 लाख फिक्स हो जाएगी, विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय एसीडी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बाकी क्वेश्चन एज यूजुअल है, कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें। और क्या बोल रहे हैं, सरप्लस फंड इफ एनी विल बी यूज टू रिपेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट। आपका बैंक ओवरड्राफ्ट पड़ा है ना आपके पास ऑलरेडी, अगर पैसा एक्स्ट्रा आ गया तो उससे आप बैंक ओवरड्राफ्ट को निपटा देंगे। तो अब एंट्री बनेगी बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट टू बैंक, ऐसा करके आपकी एंट्री बन जाएगी। 9th वाले में भी क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म विल बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ हरीश। तो रिटायरमेंट से पहले कैपिटल कितनी थी, 35 लाख थी, तो फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स होगी, 35 लाख। और नए पार्टनर में न्यू रेशो में। जनरल एंट्री का क्वेश्चन नहीं है। चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़े दे रहे हैं। और अब आपकी जो बुक के क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट्स वाले, कहाँ तक है दिखाइए जरा, एक बार देख लेते हैं इनको। ये सारे आपकी ग्रिप में हैं, यू कैन इजीली हैंडल देम, बहुत आराम से। इसको क्या, बुक का किसी भी क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं। हाँ बताता हूँ, रुक जाओ अभी। ये जो है ना रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर वाला, ये पार्ट अभी नहीं करेंगे आप। 53 से लेकर 56 तक का रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर वाला पार्ट मैंने कराया नहीं है आपको अभी। लेकिन ये जो कैपिटल एडजस्टमेंट दिख रहे हैं अब आपको, क्वेश्चन नंबर 50, 51, 52, 52 के तक के क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है इस चैप्टर के। सिर्फ एक पार्ट रह गया, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, उसकी एक अलग शीट है, और वही शीट हमारी इस्तेमाल होती है डेथ में। हाँ, ईयर के बीच में रिटायर होने वाला, आसान है कुछ नहीं। उसमें सिर्फ क्या होता है, प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड अलग से कैलकुलेट करना, करेंगे उसको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज की क्लास हम यही वाइंड अप कर रहे हैं। ओके।